आवाज हम तक भी आ रही है। यही बात आपकी प्लेट पर जो खाना रखा है उस पर भी लागू होती है। आप जो खा रहे हो उसका असर मुझ पर भी पड़ रहा है भाई। नहीं तो ये बताओ कि बहुत सारी जगहों पर क्यों लिखा होता नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध? आप कहते हैं साहब सिगरेट तो मेरी है और अगर कोई नुकसान हो रहा है तो मेरा हो रहा है। एक तो बात यह है कि आपका नुकसान हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता आपका नुकसान हो, और दूसरी बात यह कि सिर्फ आपका नुकसान नहीं हो रहा है, आप जो कर रहे हो उससे हम सबका नुकसान हो रहा है। तो ये बात मेरे ओपिनियन की नहीं है, ये बात बिल्कुल साइंटिफिक है। और ये बात अगर अभी हमें पता नहीं है तो हमें अपनी शिक्षा पे सवाल उठाना पड़ेगा कि इस सदी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो हमारी शिक्षा ने हम तक पहुंचाया क्यों नहीं। सवाल का जवाब तो छोड़ दो, सवाल ही नहीं पहुंचाया। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन इस शताब्दी का सबसे भारी सवाल है। हम किन छोटे मुद्दों पे उलझे हुए हैं, बहुत सारी छोटी बातें, पॉलिटिक्स, ये वो 70 चीजों में उलझे हुए हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है हम उससे अवगत ही नहीं है। आप जो खा रहे हो वो क्लाइमेट चेंज के लिए 30 से 45% तक उत्तरदायी है। ये हमें पता भी नहीं है। हम सोचते मैंने मांस खा लिया, मैंने मांस खा लिया। आपने जो मांस खाया वो दुनिया में गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। आपने जो मांस खाया वो दुनिया में भुखमरी का बहुत बड़ा कारण है। आपने जो मांस खाया वो दुनिया की कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का बहुत बड़ा कारण है। और आपको पता भी नहीं होगा कि मांस और डेयरी एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। आप जानते भी नहीं होंगे कि आपने जो दूध पिया है वही दूध आगे जाकर के मांस बन जाना है। आप नहीं भी खाएं तो निर्यात हो जाना है। ये बात हमें पता भी नहीं होता। हमारी शिक्षा ये बात हमें बता नहीं रही है। जाने किसी साजिश के तहत ये बातें हमसे छुपाई